नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी दिल्ली के अंदर हाल ही में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव हुए और उसमें ये देखने में आया कि प्रदीप शर्मा जी को बनाया गया चेयरमैन और हमारे बीच में आज मौजूद हैं चमन लाल गुप्ता जी, जो कि वाइस चेयरमैन पद पर इन्हें विजयी हासिल हुई है। चमन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई वाइस चेयरमैन बनने पर। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो इलेक्शन हुए हैं बड़े निष्पक्ष हुए हैं, जितने भी प्रतिशाही लड़े हैं सब ने ईमानदारी से इलेक्शन कराया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और सारा स्टाफ जो दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक का स्टाफ है सब ने कोऑपरेशन से काम किया है और सबके साथ कोऑपरेशन किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इतना पुराना बैंक, सबके मन में एक सवाल, इतना पुराना बैंक और फिर इतने पीछे क्यों? जो कुछ हमारे पुराने चेयरमैन डायरेक्टर वगैरह थे, 1970 में हमारे बैंक को अवार्ड मिला था और सबसे बड़ा बैंक था हमारा। कुछ लोग बीच में ऐसे आए कि कुछ लोन हमारे डिफ़ॉल्टर हो गए, कुछ लोगों ने कुछ ऐसे लोन करा दिए जिससे हमारे बैंक को नुकसान हुआ और हमारा बैंक थोड़ा सा 1990 के बाद थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इसको सही आदमी को लोन दें, क्योंकि हमारी एक दुकानदारी है। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम लोन देंगे तो हमें इनकम होगी, तो हमारे स्टाफ की सैलरी निकलेगी, बैंक मेंटेन रहेगा। तो हम यही चाहते हैं, हम बड़ी ईमानदारी से, पूरा ग्रुप हमारा आया है, एक आदमी दूसरे ग्रुप से भी आया है और 11 आदमी हमारे ग्रुप से आए हैं। और हम मिलजुल कर सारे स्टाफ को लेकर के, सारे हेड ऑफिस में हमारे डिपार्टमेंट है जो भी, सबको लेकर के मिलजुल कर बड़ी ईमानदारी से, कोई बदले की भावना हमारे अंदर नहीं है किसी के लिए भी। सारा स्टाफ हमारा है, हमारा परिवार है और सारा स्टाफ ही हमारे बैंक का काम करता है। चमन लाल जी, ऐसे में सवाल खड़ा है कि डूबती हुई नैया को कैसे पार लगाएंगे? अभी हमें कांटों की सैया मिली है, हम कोशिश ये करेंगे इसको फूलों में बदलें और लोन अच्छे करेंगे ताकि हमारी रिकवरी और पिछली रिकवरी भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बैंक में नाजायज़ खर्चे हो रहे थे उनको हम रोक करके उस खर्चे को कम करना भी। नाजायज़ खर्चे से मतलब? अनसरसरी वकील रखे हुए थे, इतनी उनको पैसे दे देते थे हमारे डिपार्टमेंट से लोग। कुल मिला के खर्चों को कंट्रोल करना होगा। खर्चों को कंट्रोल करना ही एक इनकम है बैंक की। और हम तो अपने बैंक में अपने खर्चे पे, हम तो चाय भी नहीं पीते, हम तो अपनी जेब से पैसे दे करके चाय पीते हैं, हमें तो किसी का कुछ मतलब वो है ही नहीं किसी से। और हमारे लिए सब बढ़िया है और सब अच्छा है और हम कोशिश करेंगे, परमात्मा हमारे साथ है और परमात्मा की कृपा से हम ये चाहेंगे कि हमारा बैंक ऊपर जाए। और हमारे जो मेंबर हैं, 65,000 मेंबर हमारे बैंक में हैं आज। बिल्कुल। तो अगर बैंक प्रॉफिट में आएगा तो डिविडेंड मिलेगा। क्या माना जाए? जब ये चार्ज पिछले 3 साल पहले मैं डायरेक्टर रहा हूँ, जब मैंने चार्ज लिया था हमारे बोर्ड ने, तो ये 7-8 लाख रुपए लॉस में था। तो हमने पहले साल में 45 लाख रुपए प्रॉफिट किया बैंक के अंदर। हाँ जी। और 7 लाख पिछला भी कवर किया और 45 लाख रुपए हमने प्रॉफिट में लाए। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से हमारी रिकवरी रुक गई, जिससे आज बैंक हमारा थोड़ा सा लॉस में है। आज लॉस की अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़ा बताना चाहेंगे कि कितने घाटे में चल रहा है? 65 लाख रुपए हमारा बैंक में लॉस है आज। 65 लाख रुपए, तो कैसे वापसी? अभी पेमेंट आ रही है लोगों की। अभी हमारे को पिछले महीने भी हमारे को 35-40 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। लॉकडाउन के बाद अब लोग पैसे जमा करा रहे हैं, क्योंकि हमने भी लोगों को परेशान नहीं किया। 6 महीने की तो सरकार ने भी छूट दे रखी थी। तो हमारे ये एक संस्था है, हमारी सोसाइटी है, तो सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। चमन लाल गुप्ता जी, आखिर क्या कारण रहा लोग इस बैंक से जुड़ने की बजाय टूटते चले गए? और बड़े बैंक आ गए हैं, लोग घरों में आ जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए। हमारे पास फैसिलिटी भी कम है, हमारे पे मैसेज वाला भी नहीं है, अभी पेटीएम भी नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो इन चीज़ों को हम लाएंगे तो हमारे कस्टमर वापस आ जाए। कुल मिलाकर के आधुनिक सुविधाओं पे हमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आज कस्टमर को फैसिलिटी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट जैसे लोग जमा करा देते हैं घर पे बैठ के, किसी को टाइम ही नहीं है आज। हमारे बैंक में आना पड़ता है, स्लिप भरनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आज लोग अपने घर पे पेटीएम से जमा करा देते हैं या अपने कार्ड से जमा करा देते हैं। तो वो फैसिलिटी हम सोचते हैं अगर हमारे कम खर्चों पे अगर हमें ये सुविधा मिलेगी तो हम इसे लागू करेंगे। क्या एटीएम की भी सुविधा शुरुआत है? हाँ, हमारी परसों मीटिंग है 22 तारीख की, तो हम उसमें ये प्रपोजल रखेंगे और कई बैंकों से बात करेंगे जो हमें कम से कम रेट पे, तो क्योंकि बैंक पे वजन अभी हम डाल नहीं सकते। जी, थोड़ा वक्त चाहिए। जब हम थोड़े से प्रॉफिट में आ जाएंगे, कुछ पेमेंटें हमारी पुरानी आ जाएंगी, तो हम ये तीनों सुविधा को लाने की कोशिश करेंगे। ग्राहक जुड़े, उसके लिए आपने क्या प्रपोजल आप लोगों ने तैयार किया है? वही है कि बैंक में प्रॉफिट है और डिविडेंड मिले।
पीछे 2-3 साल से हमारे स्टाफ को भी डिविडेंड नहीं मिला, टीए नहीं मिला, सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो अभी बैंक के स्टाफ को भी देखना है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है हमारे को। अगर हमारे बैंक में प्रॉफिट नहीं आएगा तो हम अपनी जेब से स्टाफ को देंगे, हमारी ये कोशिश है। क्योंकि हर दिवाली पे हर एक मजदूर को भी फैक्ट्री में बिल्कुल मिलता है, होती है, तो स्टाफ बड़ा मायूस रहता है। लगभग स्टाफ की अगर हम बात करें तो कितना स्टाफ है हमारे इस बैंक में? हमारे पास पहले थे 240 आदमी, कुछ हमारे रिटायर हो गए हैं, कुछ सस्पेंड हो गए हैं, जी कुछ 42 आदमी कोर्ट की वजह से निकाल दिए गए थे। जी जी वो भी परेशान हैं, उनसे भी कोर्ट से हम लड़ाई करेंगे उनको लाने की भी। और अभी हमारे पास 182 आदमी हैं, 182 आदमी। 14 ब्रांच हैं हमारे। चलते चलते क्या धन्यवाद देना चाहेंगे मतदाताओं को? मतदाताओं ने हमारे को इतना कोऑपरेट किया, इतनी बारिश आई, इतना तूफान आया बिल्कुल है, ठीक बात। इतनी लंबी लाइनें लगे हुई भी, हमारे सारे वोटरों ने हमारे साथ सबके साथ कोऑपरेट किया। हमारे सारे पूरा पैनल सबका बहुत तहे दिल से, अपने परिवार की तरफ से, अपने बैंक की तरफ से, अपने पूरे बोर्ड की तरफ से बार बार हाथ जोड़ कर उनको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वो खुश रहें, सुखी रहें, ऐसे ही बैंक में आते रहें और बैंक चलाते रहें। क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे? मैं चमन लाल जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ इनकी जीत के ऊपर। ये हमेशा से बैंक के साथ जुड़े रहे हैं, इनका इतना प्यार स्टाफ को मिला है। मैं एक्चुअली एक एक्स एम्प्लॉई हूँ इस बैंक का, तो इतना प्यार मिला है। ये तो हम जैसे अपॉइंटमेंट हुई थी 30-35 साल से, तो उस टाइम से जुड़े हुए हैं। आज ये इसमें बैंक की पॉलिटिक्स में आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ऊंचा ले जाएंगे इस बैंक को, अपने पुराने लेवल पे ले जाएंगे। कुल मिलाकर के सही पूरी टीम सही चुनकर पूरी टीम बहुत बढ़िया चुन के आई है, सारे यंग कैंडिडेट हैं और उम्मीद करते हैं ये पुराना दिन जरूर दिखाएंगे। जो हमारा बैंक बुलंदियों को छूता था, तो ये जरूर उस पर पहुँचेंगे सर, तो सफल होंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में चमन लाल गुप्ता जी और उनके ओपी बंसल साहब, जो कि पूर्व में बैंक के अंदर ही कर्मचारी रहे हैं, मैनेजर की पोस्ट पे। बहुत बढ़िया। तो इन सब का ये कहना है कि आने वाले निकट भविष्य के अंदर जो बैंक इस समय घाटे में जा रहा है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए कहीं ना कहीं खर्चों पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। और वर्तमान स्थिति में जो इस समय और बैंक सुविधाएं दे पा रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं की बात करें, चाहे एसएमएस की सुविधा हो, पेटीएम की सुविधा हो, एटीएम की सुविधा हो, वगैरह वगैरह, उन सबको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी जल्दी ये बैंक प्रॉफिट में आता है। हम भी भारत टीवी परिवार भी शुभकामनाएं देता है कि जल्द से जल्द ये प्रॉफिट में आए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को ये जोड़ पाए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।